नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आगामी 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच में उपलब्ध हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का। इस 20 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आज का टॉपिक जो रखा हुआ है वो है संधि। आज का टॉपिक जो है आपका वो है संधि। संधि जो है कि हर एक एग्जाम्स का महत्वपूर्ण पार्ट रहा है हिंदी की दृष्टि से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ट्रिक के जरिए से हिंदी में आने वाली संधि विषय को आप जो है बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ट्रिक के जरिए से आप कैसे संधि को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैंने इस वीडियो में कोशिश ये की है कि जो भी ट्रिक है आपकी वो आपको अच्छी तरीके से समझाई जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने संधि की परिभाषा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें संधि की तो संधि जो होता है वो दो शब्दों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। संधि की यदि परिभाषा देखी जाए तो दो शब्दों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। संधि का विग्रह तभी सही माना जाएगा जब उसको दो अक्षरों में तोड़ा जाए। संधि का विग्रह तभी सही माना जाएगा जब उसको दो अक्षरों में तोड़ा जाए जिसके कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हों। कहने का मतलब ये है कि संधि जो होता है वो ऐसे दो शब्दों का मेल होता है जिनके कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं। जब भी हम संधि को तोड़ते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ऐसे दो शब्द में हमें तोड़ना है जिनके कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलते हों। बात करेंगे आगे संधि की ट्रिक की। संधि की ट्रिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि की यदि प्रकार की बात की जाए तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली संधि जो होती है वो होती है आपकी स्वर संधि, जिसमें 2 स्वर का मेल होता है। इसके बाद होती है आपकी व्यंजन संधि, जिसमें 2 व्यंजन या 1 स्वर 1 व्यंजन का मेल हो सकता है। इसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रकार से संधि होती हैं। संधि की यदि ट्रिक की बात की जाए तो सबसे पहले हम संधि देखेंगे वो देखेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि की ओर बढ़ेंगे। स्वर संधि में आप पहली संधि जो पढ़ेंगे वो होती है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र जो होता है वो होता है अकः सवर्णीय दीर्घा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो दीर्घ संधि का सूत्र आपको याद रखना है कि अकः सवर्णीय दीर्घा इसका सूत्र होता है। संधि की ट्रिक की यदि बात की जाए तो छोटा बड़ा आ या फिर बड़ी ई या बड़ा ऊ मिलेगा। यानी कि इस संधि की जो पहचान होगी वो होगी आपकी या तो संधि में आपका बड़ा आ का उच्चारण आएगा या फिर बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ मिलेगा। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल विद्याधन आलय। विद्याधन आलय इसका मतलब है विद्यालय। विद्याधन आलय में आप लोग देखेंगे कि या का बड़ा आ और आलय का बड़ा आ मिलकर विद्यालय बनाता है। या का बड़ा आ और बड़ा आ का आ मिलकर विद्यालय बनाता है। इस दोनों संधि में आ और आ का मेल हुआ है। इस दोनों संधि में आ प्लस आ का मेल हुआ। इस प्रकार से इसमें दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि की आपको ट्रिक याद रखना है कि इसकी पहचान ये है कि या तो आपको बड़ा आ मिलेगा या फिर आपको बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने इसमें डाला हुआ है कपि धन ईस। कपि धन ईस इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कपि धन ईस वाले एग्जाम्पल में कपि में छोटी ई की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है और ईस में बड़ी ई का मात्रा का एग्जाम्पल निकल रहा है। तो इस प्रकार से कपि प्लस ईस बराबर बनेगा आपका कपीस। तो दीर्घ संधि की पहचान मूल रूप से ये होती है, आपको याद रखना है कि दीर्घ संधि की पहचान ये है कि बड़ा आ या फिर बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ मिलेगा। ये सीधी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए आप जो है किसी भी संधि को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और इसका सूत्र आप लोग याद रखेंगे अकः सवर्णीय दीर्घ इसका सूत्र होता है। दूसरी ट्रिक की यदि बात की जाए तो यण संधि। यण संधि भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। यण संधि एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। इसकी ट्रिक आपको याद रखना है कि यदि आपको संधि में छोटी ई बड़ी ई मिले या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले या फिर री मिले तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर आपका या हो जाता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ का आपका वाह हो जाता है और री का रा हो जाता है। री का रा हो जाता है, छोटी ई बड़ी का या हो जाता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाता है तथा इनके आगे का अक्षर आधा हो जाता है। ये आपका मेन ट्रिक है। आपको यदि किसी भी संधि में या मिल जाए, वाह मिल जाए या रा मिल जाए और उसके आगे का अक्षर यदि आधा हो तो आप बिना सोचे समझे आप उसमें यण संधि टिक कर सकते हैं। बिना सोचे समझे आप उसमें यण संधि टिक कर सकते हैं। ये आपकी ट्रिक है। जैसे एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो आप देखेंगे एग्जाम्पल अति धन अल्प। अति धन अल्प यहाँ आप देख रहे हैं कि अति में जो है वो छोटी की मात्रा निकल रही है और अल्प में आपका यह आ रहा है। तो अति और अल्प मिलके आपका अत्यल्प बनाता है। तो यहाँ आपकी यण संधि होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसमें रखा हुआ है मधु धन अरि। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मधु धन अरि।
मधुधन अरी में जैसे ही आप मधु पढ़ेंगे तो मधु में आपको पीछे जो है ऊ का उच्चारण समझ में आ रहा है और अरी में आपका आ का उच्चारण समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से मधु और अरी यानी कि ऊ प्लस आ, इसमें ऊ प्लस आ, ऊ और आ मिलकर आपका वा बना रहे हैं, ऊ और आ मिलकर आपका वा बना रहे हैं। और इसके आगे आगे का अक्षर आप देख सकते हैं कि आगे जो अक्षर दिया हुआ है धा वो आधा हो गया है। तो ये इसकी पहचान है। आपको याद रखना है इसकी ट्रिक कि या वा और रा मिलेगा जिसके आगे वाला अक्षर आधा होगा। नेक्स्ट संधि अपनी है गुण संधि। तो गुण संधि को याद रखने की ट्रिक आपकी ये है कि संधि को तोड़ने पर ए ओ अर अल की ध्वनि निकलती है, ए ओ अर अल की ध्वनि निकलती है। एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो आप देखेंगे नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे नर धन इंद्र। तो नर धन इंद्र में जैसे ही आप देखेंगे कि नर, तो नर शब्द में आ का साउंड हो रहा है और पीछे इंद्र शब्द में ई का साउंड हो रहा है, यानी कि आ और ई मिलकर आपका ए बना रहे हैं। तो ए का साउंड इसमें होने पर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ये गुण संधि है। इसी प्रकार यदि आपको संधि बोलते समय ओ का साउंड आए तो आप पहचान जाएँ कि वो गुण संधि है, अर का साउंड आए तो आप पहचान जाएँ कि वो गुण संधि है और अल का साउंड आए तो आप पहचान जाएँ कि वो गुण संधि। जैसे महर्षि, देवर्षि, ये सब जो है आपके गुण संधि की एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें देखेंगे तो दिया है मैंने कि महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ हैं। तो हमें संधि को ऐसे ही तोड़ना है जिनके दो सार्थक अर्थ निकलें। जैसे महा, महा मतलब महान और ऋषि, महान है जो ऋषि। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि महा में बड़ा आ का साउंड आ रहा है और ऋषि में री का साउंड आ रहा है। तो यहाँ आ और री मिलके अर बना रहे हैं। तो अर आपकी ये पहचान है। अर यहाँ आपकी ट्रिक है कि अर यदि संधि में आपको मिल गया है तो वो संधि आपकी गुण संधि होगी। नेक्स्ट संधि की ट्रिक आपको देखेंगे तो नेक्स्ट संधि है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहचानने की सीधी सी ट्रिक है कि आपको वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं मिलेंगी, वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं मिलेंगी। सीधा सा एग्जाम्पल देखेंगे अब हम लोग, एक प्लस एक, एक प्लस एक अर्थात एक एक। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस संधि में दो मात्राएं दी हुई हैं, यानी कि ये सीधे से सीधा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। इस संधि में आप देखेंगे कि महाधन ऐश्वर्य में बड़ा आ रहा है और ए आ रहा है। इस संधि का सीधा सा पहचान है कि आ और आ के बाद और छोटा या बड़ा आ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो जो है वो बड़ा अक्षर हो जाता है, यानी कि महाधन ए तो वो आई की मात्रा हो जाएगी। आई की मात्रा होने पर दो मात्राएं आ जाएंगी और दो मात्राएं ही मैंने इसमें आपको ट्रिक में लिखा रखा है। देखिए इस ट्रिक से आप, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे संधि में, मतलब इतना जरूर है कि आप जो है संधि को धीरे धीरे पहचानना सीख जाएंगे। तो ये ट्रिक कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संधि जो है आपकी वो अयादी संधि है। यदि संधि की, इस वृद्धि संधि के सूत्र की बात की जाए तो वृद्धि संधि का सूत्र जो होता है वो होता है वृद्धि रेची। यदि आपसे पेट के एग्जाम में पूछा है कि वृद्धि संधि का संधि कारक सूत्र क्या है तो वो वृद्धि संधि का वृद्धि रेची होता है। और ऊपर जो मैंने आपको संधि पढ़ाई गुण संधि, गुण संधि मैंने आपको पढ़ाई, तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आदेंग गुणा, आदेंग गुणा इसका सूत्र होता है। और इसके आगे ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था यण संधि, तो यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका इको यणची, इको यणची। ये आपको सूत्र भी याद रखना है, हो सकता है आपसे सूत्र भी पूछे जाएँ। तो ये संधि हमने देख ली। इसके बाद आपकी वृद्धि भी देख ली। वृद्धि बाद पढ़ना है आपको अयादी संधि। अयादी संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका एचो अयवा यावा। इसका सूत्र जो होता है आपका एचो अयवा यावा। संधि का जो ट्रिक है वो संधि को तोड़ने पर आय आय आओ आओ का साउंड आना चाहिए। संधि को तोड़ने पर आय आय आओ आओ का साउंड आना चाहिए। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दी है इसमें। जैसे आप देखेंगे कि ने धन अन, ने धन अन, इधर ए, इधर आपको ए प्लस आ, ए और आ मिलकर आपका आय बना रहे हैं, ए और आ आपको मिलकर आय बना रहे हैं, यानी कि नयन। तो आपको आय का साउंड यहाँ आ रहा है। तो आय का साउंड आने पर यहाँ पर आप बिना सोचे समझे बोल सकते हैं कि यहाँ अयादी संधि है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है पो धन अन, पो धन अन। तो पो में आपका ओ का साउंड आ रहा है और अन में आपका आ रहा है। तो ओ और आ मिलकर यहाँ पर बनाएंगे आपका आओ, ओ और आ मिलकर बनाएंगे आपका आओ। तो आओ साउंड होने की वजह से यहाँ पर आपका अयादी संधि है। इसी प्रकार आपका दिया हुआ तीसरा गय धन अक, गय धन अक, यानी कि यहाँ पर आय प्लस आ, आय प्लस आ, यानी कि आय। यहाँ आपका साउंड जो आ रहा है वो आपका आ रहा है आय। इस प्रकार से यहाँ आपकी अयादी संधि होगी। फिर मैंने आगे आपको नोट दिया हुआ है
ये तो आपकी हो गई स्वर संधि। आगे मैंने आपको नोट दिया हुआ, यदि किसी भी संधि में ये नियम लागू नहीं होते हैं तो फिर व्यंजन संधि हो सकती है। यानी कि आपने संधि देखा और आप इन संधियों में से आपको संधि समझ में नहीं आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि वो संधि आपकी या तो व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि की सीधी सी पहचान होती है कि शब्दों को तोड़ने पर आपको विसर्ग मिलना चाहिए। दिया भी हुआ मैंने कि और यदि विसर्ग करने पर विसर्ग का चिन्ह आ जाए तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। विसर्ग करने पर आपका यदि विग्रह करने पर यदि आपका विसर्ग आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो ये संधि की जो है मेन जो मैंने आपको ट्रिक दे दी, इससे आप याद रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब संधि हम लोगों ने समझ लिए, संधि के नियम समझ लिए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मनोबल में संधि है। मनोबल में संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो देखिए, यदि इसका आप विग्रह करेंगे तो आपका विग्रह आएगा मनः धन बल। मनः धन बल, इसका जो विग्रह होगा वो होगा आपका मनः प्लस बल, मनः प्लस बल। और विसर्ग जब किसी असमान व्यंजन से मिलेगा तो जाके वो ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मनोबल हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद जो होगा वो आपका मनोबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मनोबल का संधि विच्छेद मनः धन बल होगा और संधि जो होगी वो आपकी विसर्ग संधि होगी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 पुस्तकालय में संधि है। ये काफ़ी इजी संधि है और एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। ऑप्शन ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। तो जब आप पुस्तकालय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा पुस्तक प्लस आलय। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुस्तक प्लस आलय। थोड़ा अक्षर में आपको बड़े लिख रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे और समझ भी आई दे। इसका पुस्तक और आलय आपका संधि विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ सार्थक अर्थ पुस्तक का भी है और सार्थक अर्थ आपका आलय का भी है। तो यहाँ पर पुस्तक और आलय मिलकर आपका पुस्तकालय बनाएंगे। और संधि की यदि बात किया तो यहाँ पर पुस्तक का आ मिलेगा, पुस्तक का आपका लास्ट में आ मिलेगा और आलय का भी आपका आ मिलेगा। तो आ धन आ मिलकर यहाँ आपका बड़ा आ बनाएगा। आ धन आ मिलकर आपका यहाँ बड़ा आ बनाएगा। तो बड़ा आ के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दीर्घ संधि है। पुस्तक और आलय पुस्तकालय में दीर्घ संधि होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ज्ञानोपदेशा में संधि है। ज्ञानोपदेशा में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। तो जैसे ही आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका संधि इसका विग्रह जो निकलेगा वो निकलेगा आपका ज्ञान प्लस उपदेश। ज्ञान प्लस उपदेश। तो ज्ञान का आपका आ आएगा, ज्ञान का आपका आ आएगा और उपदेश का आपका ऊ आएगा। ज्ञान का आपका आ आएगा और उपदेश का आपका ऊ आएगा। तो ये आपकी जो संधि होगी वो आपकी होगी गुण संधि, क्योंकि आ और ऊ मिलकर आपको ओ बना लेंगे। मैंने आपको बताया था गुण संधि की ट्रिक में कि ए ओ अर अल, ऊपर आप देखेंगे अभी बैक करके आप देखिए वीडियो, तो ए ओ अर अल जो ट्रिक होती है वो आपकी गुण संधि की होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुण संधि इसमें होगी। संधि नंबर 4 देखते हैं कौन सी है। प्रश्न नंबर 4 में आपकी संधि दी हुई है कि देव्यागमन में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। देव्यागमन, तो जैसे ही हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा देवी प्लस आगमन। देवी प्लस आगमन यानी कि देवी प्लस आगमन। तो यहाँ पर जैसे ही आप देवी का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बड़ी ई आएगी और आगमन का आपका आ आएगा। तो इस प्रकार से ई और आ मिलकर आपका या बना लेंगे। मैंने आपको यण संधि की एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ट्रिक में कि ई का जो है आपका छोटी या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए आपका तो उसका या हो जाता है और आगे वाला अक्षर आपका आधा हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि देव्यागमन में या के आगे वाला अक्षर आधा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें यण संधि होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें यण संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। निराशा में संधि है। निराशा में संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो जैसे ही हम लोग निराशा का संधि विच्छेद करेंगे तो वो आपका आएगा निह धन आशा। निह धन आशा, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। निह धन आशा, इस प्रकार से आपको बन जाएगा निराशा। तो निह में आप जो ये बिंदी जो आप जो देख रहे हैं ये आपका विसर्ग कहलाता है। तो इसमें विसर्ग लगने के कारण इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के बाद कोई असमान स्वर आ गया या बंजर आ गया तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है दुःशासन में संधि है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है और ये लगभग काफ़ी सारे एग्जाम में पूछी गई है और पूछी भी जाती है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखें।
ऑप्शन देखते हैं, विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी प्रति संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो दुःशासन का जैसे ही हम लोग जो है वो करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद में आप देखेंगे कि दुह प्लस शासन, इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा आपका दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन। तो दुह प्लस शासन के हिसाब से इसका जो सही संधि होगी वो होगी आपकी ऑप्शन ए विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पुनः विसर्ग आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निराहार में संधि है, निराहार में संधि है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो निराहार की जैसे ही हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वो आपका आएगा निहि प्लस आहार, निहि प्लस आहार, इसका संधि विच्छेद होगा आपका निहि प्लस आहार। तो निहि में आप देख रहे हैं कि विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग पुनः इसमें आने के कारण भी इसमें आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, निराहार में आपकी विसर्ग संधि होगी। देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, ये आपकी संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है और यूपी प्लस सी पैट में भी इसके पूछने की प्रबल संभावना बनती है, तो आप लोग इसको जरूर याद रख लें। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ऑप्शन ए दिया हुआ है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी आयादी संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। ऑप्शन आपने पढ़ लिए। जैसे ही हम लोग सज्जन का जो है हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उसका आएगा आपका सतजन, मतलब वह जन जो सच्चा हो, अच्छा जन जो हो वो है आपका सज्जन कहलाता है। तो सत धन जन। तो इधर ता आपका व्यंजन है और जा भी आपका व्यंजन है, तो दो व्यंजन का मेल होने पर आपका यहाँ बिना ही देखे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यंजन संधि यहाँ राइट आंसर है। सतजन में आपका, सज्जन में आपका सतधन जन। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अत्याचार, ऑप्शन बी उत्थान, ऑप्शन सी भानुदय, ऑप्शन डी संभावराधना। तो यदि क्रम से ऑप्शन की बात की जाए तो अत्याचार का जो सही विच्छेद होगा वो होगा आपका अतिधन आचार, अतिधन आचार। तो अतिधन आचार में आपकी, अत्याचार में आपकी गुण संधि होगी। और सी अगर देखा जाए भानुदय, तो भानुधन उदय, भानुधन उदय यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन डी यदि देखा जाए संभावराधना, तो वह संभव प्लस आराधना, तो यहाँ भी आपकी दीर्घ संधि होगी। लेकिन आपको जो ऑप्शन बी दिया हुआ है उत्थान, उत्थान को आप लिखेंगे उतधन स्थान, उतधन स्थान, उतधन स्थान। इस प्रकार से जो है आपकी इसमें उत्थान में जो है आपकी सही संधि नहीं है, ये स्वर संधि नहीं है, ये आपकी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। उतधन स्थान आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से ये जो है आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण वही होता है जिसमें आपका विसर्ग का प्रयोग किया गया हो, जैसे युधिष्ठिर, बी निष्ठर, सी भयंकर और डी मनोयोग। तो मनोयोग मैंने आपको ऊपर बताया, इसका होता है आपका मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मनोयोग जो है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये भी आपका काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग का यदि पंचम अक्षर के बाद कोई व्यंजन शब्द आपके साथ पूछा जाए, जैसे आपका सा आ जाए पंचम अक्षर के बाद, तो आपका अंक की बिंदियों को कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं समधन स्कृत, ऑप्शन बी संसधनकृत, ऑप्शन सी समधनकृत, ऑप्शन डी समधनकृत। यहाँ ऊपर के दो आप जो है ऑप्शन छोड़ दीजिए, मेन आपकी जो ऑप्शन है वो आपकी ये है जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगी कि इसमें सी सही होगा या फिर डी सही होगा। अंतर इन दोनों ऑप्शन में इतना है, केवल हलंत लगा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी समधनकृत जो होता है वो आपका संस्कृत का सही संधि विच्छेद होता है और ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, इनमें से किस शब्द की संधि सही है। इनमें से आपको ये पहचानना है कि किस शब्द की संधि सही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें संधि का सही प्रयोग किया गया होगा नियमों का, वही आपकी सही होगी। ऑप्शन ए रामधन ईस बराबर रमेश, ये गलत दिया हुआ है। रामधन ईस नहीं होता है, रामधन ईस कभी नहीं होता है, रमाधन ईस होता है। और दूसरा दिया हुआ उत्तर धन अयन, उत्तर धन अयन बराबर उत्तरायण, ये भी आपका गलत है। उत्तर धन आयन होता है तब आपका उत्तरायण होता है, क्योंकि सार्थक अर्थ होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ ध्वनि प्लस अर्थ, धन ध्वन्यार्थ, ये भी आपका सही नहीं है। इसके बाद पितृधन आज्ञा, हाँ ये आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पितृधन आज्ञा आपका, पितराज्ञा, ये आपका सही संधि है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है।
प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है अभि धन ईप्सा, अभि धन इप्सा, अभि धन ईप्सा, अभि धन इप्सा। तो आपको याद रखना है, ये रखना है कि इधर इसको ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा सार्थक अर्थ आना चाहिए। तो सार्थक अर्थ की दृष्टि से आपका ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इप्सा कभी नहीं होता, हमेशा ईप्सा होता है, ईप्सा। तो यहाँ आपका अभिधन ईप्सा मिलकर आपका अभिप्सा बना लेगा और ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। ऑप्शन ए न्यून, नी धन ऊन, अजंत, अज धन अंत। ऑप्शन सी दिया हुआ है मतैक्त, मत धन ऐक। ऑप्शन डी दिया हुआ है महर्षि, महाधन ऋषि। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो सही नहीं की दृष्टि से आपका ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि आपका महाधन ऋषि ये भी सही है, मत धन ऐक ये भी सही है आपका, और नी धन ऊन ये भी सही है आपका। लेकिन अजंत आपका सही नहीं है। अजंत का आपका सही जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है अच धन अंत, अच धन अंत। तो आपका सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपका अच धन अंत होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अपेक्षा, अपि धन इच्छा। ऑप्शन बी सरोज, सर धन ओज। ऑप्शन सी पावक, पौ धन अक। ऑप्शन डी जगन्नाथ, जग धन नाथ। तो बारी बारी देखेंगे तो अपेक्षा, अपि धन इच्छा ये आपका गलत है। तो अपि धन इच्छा होता है, इच्छा कभी नहीं होता है, अपि धन ये कभी नहीं होता है। आपका यहाँ मात्रा नहीं होती है, आपकी यहाँ मात्रा नहीं होती है, केवल इच्छा होता है। और नेक्स्ट देखें सरोज, तो इसका होता है आपका सराह धन ओज, सराह धन ओज विसर्ग होता है इसमें आपका। तो आपको याद रखना है सराह धन ओज। और तीसरा दिया हुआ है पावक, पावक आपको दिया हुआ है पौ धन अक। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपका अय आओ का साउंड आए वो आपका जो है अयादी संधि का एग्जाम्पल होगा। तो पौ धन अक ये आपका सही एकदम बिल्कुल। आओ, आओ और प्लस आ, आओ प्लस आ आपका आओ बनाएगा, आओ बनाएगा आपको। तो इस हिसाब से ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है आपका अयादी संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस इष्ट, यथ प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट और यथ धन ईस्ट, यथ धन ईस्ट। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसका सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यथा प्लस इष्ट होता है। यहाँ आपको यथा प्लस इष्ट रखना है याद, इधर ईस्ट नहीं होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और संधि की इसमें बात किया तो इसमें आपकी गुण संधि होगी, क्योंकि आपकी एक ही मात्रा आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए गौ धन अक्ष। ऑप्शन बी गौ धन अक्ष, गो धन अक्ष, गवा धन अक्ष। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका गौ धन अक्ष, गौ धन अक्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और संधि की यदि बात की जाए तो इसमें अयादी संधि हुई, उसमें औ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, यानी हमें गलत युग्म अभी छांटना है। तो ऑप्शन ए संस्कृत समधन कृत, ये अभी ऊपर पढ़ चुके हैं तो इसका सही दिया हुआ है ये। इसके बाद दिया हुआ है नीरस निह धन रस, तो ये भी आपका सही है, विसर्ग है। इसके बाद अनेक, तो ये भी आपका सही है। लेकिन आपका ये आपका बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। बी ऑप्शन की जो सही संधि होती है वो आपकी होती है तत् धन हित, तद्धित की जो आपकी सही संधि विच्छेद होती है वो होती है आपकी तत् धन हित। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका गलत संधि विच्छेद है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। ऑप्शन ए एक धन एक, एक एक, और रवि धन इंद्र रविंद्र, अति धन अधिक अत्याधिक। ऑप्शन डी वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु। तो एक एक आपका ये गलत है, क्योंकि एक एक जो है हमने आपको बताया था कि इसमें दो मात्राएं होती हैं। एक एक जो सही तरीके से लिखते हैं हम लोग इस तरीके लिखते हैं, एक एक दो मात्राएं होती हैं, तो ये आपका तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं रवि धन इंद्र में, इसमें आपका रविंद्र में आपका बड़ी ई हो जाती है, रविंद्र करते हैं ऐसे करके, तो इधर दीर्घ संधि होती है, रविंद्र होता है आपका। और नेक्स्ट अगर देखें अति धन अधिक, तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही एक राइट आंसर है। ये आपका जो है आपका इसमें अर साउंड हुआ है, तो अर साउंड होने की वजह से आपका ये ए ओ अर अल यानी कि गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। और वर्षा ऋतु आता भी है पेपर में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
पहला तो आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ याद रखना है कि उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उज्ज्वल लिखने में गलती करते हैं। यूपीएससी वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, लोग ऐसे उज्ज्वल लिखते हैं जो कि गलत लिखा जाता है, ये आपका गलत है। सही उज्ज्वल लिखने का तरीका ये होता है आपका। तो एक क्वेश्चन आपको वर्तनी की दृष्टि से भी आपको याद रखना कि उज्ज्वल आपको ऐसे लिखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत धन ज्वल, उज धन वल, उज धन ज्वल और उज धन जवल। तो यहाँ अगर बात की जाए तो अभी हमने ऊपर देखा था सज्जन, सज्जन के तरीके से इसको बनाना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा उत धन ज्वल। जैसे हम लोगों ने अभी सज्जन का सीखा था वैसे ही आपको सीखना है उत धन ज्वल। यहाँ ता है, यहाँ जा है, इस प्रकार से उत धन ज्वल। हलंत का भी आपको ध्यान रखना है कि हलंत भी लगा होना चाहिए। तो उत धन ज्वल यहाँ आपका ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है और ये आपका ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मित्रों ये रहे हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न। उम्मीद है मैंने आपको ट्रिक के जरिए से जो है संधि बहुत अच्छे तरीके से समझाई होगी। हालांकि आप इसमें इतना से सीखने के बाद आप एक्सपर्ट तो नहीं होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को पकड़ना जरूर सीख जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को जो है आप लोग हमेशा विजिट करें। और आपको यूपी पेट के एग्जाम्स की बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूं मैं। आपकी अपनी तैयारी जो है आप लोग जारी रखें और आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे साथियों।